हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। गाइज, लोगों के चहेते किरदार में बदलाव करना एक जोखिम भरा कदम होता है। या तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है और उस किरदार के कुछ नए बदलाव से उस रेसलर के किरदार में चार चांद लग सकते हैं, या फिर ये बदलाव बुरी तरह फेल भी हो सकता है और फैंस उस रेसलर के पुराने किरदार को वापस लाने की मांग कर सकते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में WWE के 5 बड़े किरदारों के बारे में बात करेंगे जिन्हें फैंस देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मे यंग क्लासिक रिया रिप्ली टू जजमेंट डे रिप्ली। मे यंग क्लासिक में पहली बार सामने आने पर रिया रिप्ली एक आम बेबी फेस लग रही थी। उनके बाल ब्राउन थे और उनमें एक बेबी फेस के हर क्वालिटी मौजूद थी। इसके बाद WWE और रिप्ली ने उनकी पर्सनालिटी बदलने का एक बड़ा फैसला लिया। अब रिया रिप्ली एक खतरनाक और विलन किरदार वाली रेसलर बन गई, जिनका थीम सॉन्ग मेटल म्यूजिक था और उनके रेसलिंग को भी इस नए किरदार के हिसाब से चेंजेस कर दिया गया। इस नए किरदार को NXT और मेन रोस्टर दोनों ही जगह पर बहुत ही ज्यादा सफलता मिली और इस गुस्सेल किरदार में बदलने के बाद से फैंस ने रिप्ली को पूरी कंपनी के सबसे बेहतरीन महिला रेसलर में से एक मान लिया है। रिप्ली के किरदार में ये बदलाव उनके जजमेंट डे स्टेबल से जुड़ने के बाद भी बना रहा, क्योंकि एक फेमस ग्रुप में उनका काम उस काम से बिल्कुल अलग है जो उन्होंने शुरुआत में मे यंग क्लासिक के दौरान किया था। चलो बात करते हैं नंबर 2, अल्बर्ट टू टेंजाई। गाइस, 2012 में WWE ने मैट ब्लूम AKA अल्बर्ट AKA A-ट्रेन को वापस लाने का फैसला लिया। अपने WWE में वापसी के कुछ सालों पहले ही ब्लूम को जापान में बहुत ही सफलता मिली थी और इसलिए कंपनी ने इस बात का फायदा उठाने का फैसला लिया और उन्होंने ब्लूम के चेहरे पर जापान के कुछ सिंबल पेंट कर दिए और उन्हें एक हेलमेट भी दे दिया गया और सोकोमोटो नाम का एक आदमी को उनके साथ काम में डाल दिया गया जो रिंग में उनके साथ आता था। उन्होंने ब्लूम को नया नाम देकर लॉर्ड टेंसाई में बदल दिया और WWE में उनके पुराने किरदार का कभी जिक्र भी नहीं किया गया। तेंजाई के किरदार में कुछ ही मैचेस के बाद फैंस उन्हें अल्बर्ट के नाम से चिल्लाने लगे, क्योंकि फैंस को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि तेंजाई का किरदार इतना ज्यादा अलग क्यों था। ब्लूम का ये रन बुरी तरह से असफल रहा और कुछ ही समय बाद तेंसाई को एक कॉमेडियन का किरदार में बदल दिया गया, जिसके कुछ ही समय बाद ब्लूम रिटायर हो गए और NXT के फुल टाइम ट्रेनर बन गए। नंबर 3, ब्रेड शॉ टू JBL। गाइज, रेसलमेनिया 20 के बाद WWE को जल्द ही नए मेन इवेंट स्टार्स को सामने लाने की जरूरत थी। ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग जैसे बड़े स्टार्स कंपनी छोड़कर जा चुके थे, जिसकी वजह से विंस मैकमैन ने APA के मेंबर ब्रेड शॉ को WWE के मेन इवेंट सीन तक पहुंचाने के लिए चुना। ब्रेड शॉ एक अच्छे और काबिल रेसलर थे और WWE के बीच काफी ज्यादा मशहूर भी थे, लेकिन टैग टीम के इस रेसलर को मेन इवेंट तक रेसलर बनाने के लिए उनके किरदार को एक बड़े बदलाव की जरूरत थी। इसके बाद ब्रेड शॉ बन गए जॉन ब्रैडशो लेफील्ड, जो कि एक बिगड़े हुए अमीरजादे थे और ये गिमिक बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाया गया। कुछ ही हफ्तों में फैंस को JBL कंपनी के एक टॉप हील के तौर पर पसंद आने लगे थे और एडी गुerrero के साथ उनकी लड़ाई को दुनिया भर के फैंस ने भी पसंद किया। ये बदलाव बहुत ही जल्दबाजी में किया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से असरदार साबित हुआ। इसके बाद JBL कंपनी के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बने और उन्हें अगले कई सालों तक मेन इवेंट टैलेंट के तौर पर ही रखा गया। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 4, द मॉन्स्टर्स ब्रोडस क्ले टू द फंकस ओरस। गाइज, जब 2012 में ब्रोडस क्ले टेलीविजन पर वापसी करने वाले थे, तब फैंस को उम्मीद थी कि वो अपने पुराने मॉन्स्टर्स कैरेक्टर में ही वापस आएंगे। क्ले एक भारी भरकम रेसलर थे जो इससे पहले अल्बर्टो डेल रियो के बॉडीगार्ड भी रह चुके थे। WWE के प्रोमोज को देखकर ऐसा लग रहा था कि क्ले को एक विलन के किरदार में अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जब क्ले ने समबडी कॉल माय मामा गाने पर एक लाल ट्रैक शूट में नाचते हुए टेलीविजन पर वापसी करी और ये दावा किया कि वो फंक नाम से एक प्लेनेट से वापस आए हैं, तब फैंस बिल्कुल हैरान हो गए थे। WWE अपने ऑडियंस को इस बदलाव से चिढ़ा रहा था और वो इस किरदार को जल्द से जल्द आगे बढ़ाना चाहता था। क्ले को बहुत ही ताकतवर दिखाया गया था और यहाँ तक कि रेसलमेनिया 28 में उन्हें एक पूरा सेगमेंट भी दिया गया था। नंबर 5, बेली द हगर टू बेली द रोल मॉडल। गाइस, जब बेली NXT में थी तब वो इतनी फेमस थी कि उन्हें फैंस और कुछ रेसलिंग के लेजेंड को लगता था कि वो महिला रेसलिंग में जॉन सीना की बराबरी पर होंगी, लेकिन जब उन्हें मेन रोस्टर पर लाया गया तब उनका बेबी फेस वाला किरदार फैन से जुड़ नहीं पाया। एक हील में बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन 2019 में WWE ने फैंस को हैरान कर दिया जब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसे किसी ने प्रेडिक्शन भी नहीं करी थी। रॉ के एक एपिसोड में बेली ने साशा बैंक्स को एक साथ दिया और कॉन्फिडेंटली एक हील बन गई। उसके बाद उन्होंने अपना प्यारा द हगर का किरदार छोड़ दिया और एक रोल मॉडल का किरदार अपना लिया।
उन्होंने अपना बाल काट लिए, मजेदार म्यूजिक को छोड़ दिया और उन्होंने बेली बडीज को भी तबाह कर दिया। एक हील के तौर पर बेली का नाम काफी ज्यादा शॉकिंग था। हालांकि किरदार के बदलाव में सब हैरान हो गए थे, लेकिन एक हील में बदलना और अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह पलट लेना बेशक एक बिल्कुल सही फैसला था। तो गाइज ये थे WWE के 5 ऐसे रेसलर्स जो बहुत ही शॉकिंग तरीके से अपने कैरेक्टर में बदलाव कर लिए। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।